डेडपूल 4, मून नाइट रिटर्न, सुपरमैन 2 और ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स जिनको आपको ज़रूर सुनना चाहिए। आज मैं बहुत सारी अपडेट्स लेके आया हूँ, तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं द मूवी मैन चैनल। आपका स्वागत है मूवी मैन एक्सक्लूसिव के एपिसोड 17 में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं डीसीयू के साथ। डीसीयू से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपरमैन 2 से रिलेटेड। तो जैसा कि आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, सुपरमैन 2 का सीक्वल ऑफिशियली कंफर्म हो गया है, जिसे जेम्स गन ने खुद ऑफिशियली इस चीज को कंफर्म कर दिया है, जिसका नाम होने वाला है मैन ऑफ टुमारो। इससे रिलेटेड हमको कई सारी अपडेट्स मिली है जिन्हें जेम्स गन ने खुद ऑफिशियली कंफर्म करा है। जेम्स गन ने कहा इस मूवी के अंदर सुपरमैन और लेक्स लूथर एक साथ टीम अप करेंगे एक बिगर थ्रेट से फाइट करने के लिए। जेम्स गन ने यह भी बताया कि ये मूवी लेक्स लूथर मूवी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू सुपरमैन मूवी। और साथ में जेम्स गन ने मूवी की टोन से रिलेटेड भी कुछ कहा। जेम्स गन ने कहा मैन ऑफ टुमारो की जो टोन है वो स्लाइटली डिफरेंट होगी सुपरमैन मूवी से जो हमने इस साल देखी। जेम्स गन ने कहा सुपरमैन मूवी बहुत ही कॉमिक बुक मूवी थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा बताया जा रहा है मैन ऑफ टुमारो की जो फिल्मिंग है वो 2026 में अप्रैल के अराउंड स्टार्ट हो जाएगी। और तो जेम्स गन ने मैन ऑफ टुमारो की राइटिंग भी कंप्लीट कर ली है, बस थोड़ी बहुत चेंज करने बाकी हैं। अब ये बात तो होगी सुपरमैन के सीक्वल के बारे में। अब बात करते हैं पीसमेकर सीजन 2 से रिलेटेड। जेम्स गन ने कहा पीसमेकर का सीजन 2 डायरेक्टली सेटअप करेगा मैन ऑफ टुमारो को। और जो जेम्स गन की वाइफ है जेनिफर हॉलैंड, उन्होंने कहा जो एपिसोड 6 से लेकर 8 तक हैं पीसमेकर सीजन 2 के अंदर, उनके अंदर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस होंगे जो कि फ्यूचर डीसीयू पर इम्पैक्ट करेंगे। वैसे मैं तो पीसमेकर का सीजन 2 फॉलो कर रहा हूँ, क्या आप फॉलो कर रहे हो कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं डीसीयू के बैटमैन के बारे में। जेम्स गन ने कहा कि एक एक्टर उनके माइंड में है जिन्हें वो कास्ट करना चाहते हैं डीसीयू के अंदर एज अ बैटमैन। जेम्स गन ने कहा वो जो एक्टर है वो भी डीसीयू में बैटमैन प्ले करना चाहता है, पर देखते हैं एंड में क्या होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ दिन पहले जो एक्टर हैं एलन रिचन, अगर आपने रिचर का शो देखा है तो आप इनको जानते होंगे, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने जेम्स गन के साथ बात करी है बैटमैन प्ले करने के लिए डीसीयू में, पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। बट उन्होंने ये चीज भी कहा कि उनका फ्यूचर में कोई और रोल हो सकता है डीसीयू के अंदर। और अगर डीसी की बात हम कर ही रहे हैं तो एक और मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। डीसीयू की जो डायनेमिक ड्यू मूवी है उससे रिलेटेड भी कई सारी डिटेल्स पता चली हैं। तो सबसे पहले तो पता चला है ये जो डायनेमिक ड्यू मूवी है इसकी स्क्रिप्ट अभी लिखी जा रही है। पता जा रहा है इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे मैट रेस और जेम्स गन। और ऐसे भी कहा जा रहा है इस मूवी के अंदर हमको एनिमेशन और सीजीआई का मिक्सअप देखने को मिलेगा। तो ये बात तो होगी डीसीयू से रिलेटेड। अब बात करते हैं कुछ और अपडेट्स के बारे में। तो एक इंटरव्यू में रिडले स्कॉट से जब पूछा गया कि हमको ग्लैडिएटर 3 और दूसरी एलियन की फिल्म कब देखने को मिलेगी, तो इसका आंसर देते हुए रिडले स्कॉट ने कहा ग्लैडिएटर 3 तो अभी प्रोसेस में है, बट दूसरा एलियन का प्रीक्वल फॉर श्योर बनेगा अगर उनको कोई आइडिया मिलता है तो। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं ग्लैडिएटर 3 के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। ग्लैडिएटर 2 भी मैंने बीच में ही छोड़ दी थी क्योंकि यार मेरे से नहीं देखा जा रहा था इन्होंने जो सीक्वल बनाकर इतनी अमेजिंग मूवी का। जैसे क्या आपको ग्लैडिएटर 2 का सीक्वल अच्छा लगा और क्या आप ग्लैडिएटर 3 के लिए एक्साइटेड हो, कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि है एलियन रोमुलस सीक्वल से रिलेटेड। तो फेडी एल्वेज ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वो एलियन रोमुलस का सीक्वल नहीं बना रहे। उन्होंने इससे रिलेटेड और भी डिटेल्स बताई। उन्होंने कहा कि इसकी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है, वो इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे रिडली स्कॉट के साथ, बट अभी के लिए वो इस मूवी को डायरेक्ट नहीं कर रहे। तो एक नए डायरेक्टर की तलाश में है इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। फिर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माई हीरो एकेडेमिया की जो लाइव एक्शन मूवी है उस पर काम चल रहा है नेटफ्लिक्स के अंडर। वंडर वुमन की जो राइटर हैं जेसन फच, उनकी बातचीत चल रही है इस मूवी की स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। रॉबर्ट एगर की न्यू मूवी से रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, रॉबर्ट एगर की न्यू मूवी आ रही है वरवुल नाम से, जिसकी फिल्मिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है। इस मूवी के अंदर एरन टेलर जॉनसन, लिली रोज टीप एंड विलियम डेफॉय होने वाले हैं। ये मूवी हमको थिएटर्स में क्रिसमस में 2026 में देखने को मिलेगी। फिर ऐसे भी बताया जा रहा है कि कॉन्जरिंग की जो प्रीक्वल फिल्म है उस पर काम चल रहा है। तो चलिए बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट से रिलेटेड। अगर आपने हाइलैंडर मूवी देखी है तो मैं आपको बता दूं, हाइलैंडर मूवी का एक रीमेक बन रहा है जिसे जॉन विक मूवी के डायरेक्टर चैड स्टेल्स्की डायरेक्ट कर रहे हैं। और इस मूवी की जो कास्ट है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इस मूवी की कास्टिंग से रिलेटेड बताया जा रहा है डिस्मन हाउंसू, हेनरी कैविल, रसल क्रो, मरीसा बेले, डेव बाटिस्टा एंड कैरन गिलियन। इस मूवी की जो फिल्मिंग है वो स्टार्ट हो गई थी, बट इसका जो प्रोडक्शन है वो अभी ब्रेक पर है क्योंकि हेनरी कैविल इंजर्ड हो गए हैं इस मूवी की शूटिंग के दौरान। चलिए बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि है लियोनार्डो डिकैप्रियो और मार्टिन स्कॉर्सेज़े के टीम अप से रिलेटेड। जी हाँ, लियोनार्डो डिकैप्रियो और मार्टिन स्कॉर्सेज़े एक और नई मूवी के लिए टीम अप कर रहे हैं जो कि एक एडेप्टेशन होगी एक हॉरर स्टोरी का जिसका नाम है व्हाट हैपेंस एट नाइट। यही मूवी का नाम होने वाला है। इस मूवी के अंदर हमको लियोनार्डो डिकैप्रियो और जेनिफर लॉरेंस देखने को मिलेंगी। इसका प्रोडक्शन जनवरी में स्टार्ट होगा और एप्पल इस मूवी को फाइनेंस कर रहा है। पता चल रहा है किलर ऑफ द फ्लावर ऑफ द मून का जो प्रोडक्शन था वही इस मूवी के साथ प्रोडक्शन होने वाला है। भाई यार दोनों गॉड प्लेयर हैं अपनी फील्ड के और इन दोनों को साथ देखने में बहुत मजा आता है हर बार। अगर आपने किलर ऑफ द फ्लावर ऑफ द मून मूवी नहीं देखी, मैं रिकमेंड करता हूँ स्ट्रांगली जरूर देखो, वो मूवी बहुत बढ़िया है और मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड हूं टू बी ऑनेस्ट। फिर हमको लास्ट ऑफ अस से रिलेटेड भी कुछ अपडेट मिली।
लास्ट ऑफ अस के जो क्रिएटर हैं नील डर्कमैन, उन्होंने इस चीज को कंफर्म करा कि हमको और भी स्टफ देखने को मिलने वाला है लास्ट ऑफ अस के वर्ल्ड में। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है शॉन लीवाई की स्टार वॉर्स स्टार फाइटर मूवी से रिलेटेड। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, ये एक स्टैंड अलोन स्टार वॉर्स मूवी होगी जिसकी स्टोरी 5 साल बाद सेट होगी एपिसोड 9 के। ये मूवी हमको 28 मई 2027 में देखने को मिलेगी। इस मूवी के अंदर एक्टर्स बताए जा रहे हैं रियान गोस्लिन, फ्लैन ग्रे, मैट स्मिथ, मिया गोथ, एरन पियर एंड एमी एडम्स। इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऑफिशियली लुक्स भी रिवील कर दिए गए हैं जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। फिर ऐसी भी रूमर्स आ रही है कि पैरामाउंट कॉल ऑफ ड्यूटी की मूवी के जो राइट्स हैं उनको खरीदने वाला है। तो इस साल जो मूवी ऑस्कर जीती थी एनिमेशन में फ्लो, इस मूवी के डायरेक्टर की नेक्स्ट मूवी से रिलेटेड हमको कुछ अपडेट्स पता चली हैं। तो बताया जा रहा है इस डायरेक्टर की जो न्यू मूवी होगी उसका नाम होगा लिम्बो, जिसकी स्क्रिप्ट अभी लिखी जा रही है। इस फिल्म के अंदर डायलॉग्स भी होंगे और ये सेट है रिलीज होने के लिए 2028 में। तो ट्रू डिटेक्टिव के क्रिएटर निक पिज़ोलेटो ने इस चीज़ को कंफर्म करा है कि मैथ्यू मकने उनकी न्यू जो नेटफ्लिक्स की सीरीज है उनमें स्टार होने वाले हैं। फिर जो एम नाइट श्यामलान की न्यू मूवी है रिमेन, उससे रिलेटेड भी हमको कई सारी डिटेल्स पता चली हैं। सबसे पहले तो बताया जा रहा है ये जो न्यू मूवी है जिसका नाम रिमेन होने वाला है, ये विस्ता विजन पर शूट हुई है। इसके अंदर हमको जेक गाइलेनहॉल और फियोबी डेनवर देखने को मिलेंगी। इस मूवी का जो प्रेमाइस है बताया जा रहा है एक सुपरनेचुरल रोमांटिक थ्रिलर जो बेस्ड है एक ओरिजिनल स्टोरी जिसे को क्रिएट करा है श्यामलान और एक नॉवेलिस्ट निकोलस स्पार्क ने। फिर जो ब्लेड रन 2099 थी वो रिलीज होगी 2026 में अमेजोन प्राइम पर, जिसके अंदर स्टार है हंटर स्कैफर एंड मिकली योहो। तो नेटफ्लिक्स की जो केयर ऑफ वॉर फिल्म थी उससे रिलेटेड भी हमको कुछ डिटेल्स पता चली हैं। बताया जा रहा है ये जो केयर ऑफ वॉर मूवी है इसकी स्क्रिप्ट अभी लिखी जा रही है। इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे डेविड लीच और इसके जो राइटर हैं वो होंगे जॉन स्पेट्स, जिन्होंने ड्यून की मूवीज लिखी थी। फिर नेक्स्ट अपडेट मिलती है हमको चैडविक बॉसमैन से रिलेटेड, जिन्होंने मार्वल के अंदर ब्लैक पैंथर का रोल प्ले करा है। तो इनसे रिलेटेड ये अपडेट है कि इनकी एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है जो कि वर्ल्ड प्लस पिक्चर्स के प्रोडक्शन द्वारा बनाई जा रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये वही प्रोडक्शन हाउस है जिसने क्रिस्टोफर रीव की जो डॉक्यूमेंट्री थी सुपरमैन द क्रिस्टोफर रीव स्टोरी उस पर काम करा था। फिर मोर्टल कॉम्बैट 2 जो कि इस साल हमको देखने को मिलने वाली थी उसे डिले कर दिया गया है 15 मई 2026 तक। फिर हमको गॉड ऑफ वॉर की न्यू जो सीरीज है उससे रिलेटेड भी हमको कई सारी डिटेल्स पता चली हैं। बताया जा रहा है ये जो लाइव एक्शन सीरीज है ये नॉर्थ सारा गेम्स को अडेप्ट करेगी जो कि फोकस करेगी कार्टोस और एट्रस की स्टोरी पर। ये जो लाइव एक्शन शो है इसकी जो टोन है वो सिमिलर होने वाली है गेम की टोन से। मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं इसके सीजन 2 को ऑफिशियली ग्रीन लाइट कर दिया गया है। सीजन 1 के अंदर 10 एपिसोड्स होंगे, इसकी स्क्रिप्ट अभी लिखी जा रही है और ऐसी एक्सपेक्टेशन है ये जो लाइव एक्शन सीरीज है इसकी जो फिल्मिंग है वो 2026 के अर्ली क्वार्टर में ही स्टार्ट हो जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं इस लाइव एक्शन सीरीज के साथ गेम का डायरेक्टर कोरी बार्लोग भी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। तो चलिए बात करते हैं डीसीयू के एल्सेवर्ल्ड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं द बैटमैन 2 के बारे में। इससे रिलेटेड हमको कई सारी न्यू डिटेल्स पता चली हैं और वो भी मैट रिव्स के द्वारा। मैट रिव्स ने कहा इस मूवी के अंदर हमको विलन देखने को मिलेगा जो कि हमको कभी भी पहले मूवीज में नहीं देखने को मिला। मैट रिव्स ने ये भी कहा द बैटमैन 2 ज्यादा फोकस करेगी ब्रूस वेन की स्टोरी पर, क्योंकि पार्ट 1 पे बैटमैन पर ज्यादा फोकस था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बैटमैन 2 की जो फिल्मिंग है वो अप्रैल 2026 में स्टार्ट होगी। फिर जो बैटमैन के अंदर एक्टर है कोलिन फेरन जो कि पेंगुइन का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने बताया कि जो बैटमैन 2 की स्क्रिप्ट है उन्होंने पढ़ ली है और वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उन्होंने इस चीज को भी कंफर्म कर दिया है कि उनका जो रोल है मूवी के अंदर बहुत ही ज्यादा स्मॉल है और क्रिस्टी मेलोडी तो हमको देखने को मिलने ही नहीं वाली। जी हाँ, मैट्रिक्स ने ऑफिशियली इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि सोफिया जिगांटी हमको इस मूवी के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। और फिर मैट्रिक्स से बैटमैन 3 के बारे में पूछा गया तो मैट्रिक्स ने कहा मुझे कोई आइडिया नहीं है बैटमैन 3 कब होगी। फिर मैट्रिक्स ने यह भी कहा कि वो डीसीयू के प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, इसमें बहुत ज्यादा फन होगा। पर इससे पहले वो द बैटमैन सागा को कंप्लीट करना चाहते हैं। बैटमैन सागा कंप्लीट होने के बाद वो डीसीयू के प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। फिर द बॉयज के भी फाइनल सीजन ने अपनी फिल्मिंग खत्म कर रही है, इसका ट्रेलर भी हमको जल्दी देखने को मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं मार्वल से रिलेटेड। सबसे पहले अपडेट आती है एवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड। तो बताया जा रहा है एवेंजर्स डूम्सडे ने अपनी फिल्मिंग खत्म कर ली है और इसकी जो एडिशनल फोटोग्राफी है वो बाद में होगी। चलिए बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में। मार्क रफेलो ने कहा कि वो अभी भी फिर से सुनना चाहते हैं कि वो रिटर्न कर रहे हैं एज द हल्क इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। मार्क रफेलो ने कहा कि उन्होंने अभी तक स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, वो जब भी स्क्रिप्ट पढ़ेंगे ये बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल होगा। फिर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं डेयरडेविल बोर्न अगेन का जो सीजन 3 है वो ऑफिशियली ग्रीन लाइट कर दिया गया है। इसकी जो फिल्मिंग है वो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगी। तो जब ऑस्कर आइजक से पूछा गया कि कब आप रिटर्न करोगे एज मून नाइट, तो ऑस्कर आइजक ने कहा पता नहीं, एक दिन तो जरूर रिटर्न करूंगा, क्या पता एक मूवी में, वी विल सी। जो मार्वल की मिडनाइट सन मूवी थी उससे रिलेटेड भी बताया जा रहा है कि ये अभी भी डेवलपमेंट में है और ऐसी रूमर्स है कि कोस्ट राइडर लीड करेगा टीम को। तो अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट डेडपूल 4 के बारे में तो ऐसा बताया जा रहा है कि डेडपूल 4 पर भी काम चल रहा है मार्वल स्टूडियो के अंदर। और डेडपूल से याद आया रियान रेनॉल्ड्स से जब पूछा गया कि क्या आप रिटर्न करोगे एवेंजर्स डूम्सडे में एज डेडपूल, तो इसका जवाब देते हुए रियान रेनॉल्ड्स ने कहा कि उन्होंने अभी तक पैर भी नहीं टेका सेट पर। तो ब्लेड से रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स हैं। बताया जा रहा है कि इस पर अभी भी काम चल रहा है मार्वल स्टूडियो के अंदर। ऐसे बताया जा रहा है कि मार्वल कोई जल्दी फील नहीं कर रहा डेडपूल 4 और ब्लेड को रिलीज करने के लिए।
वैसे मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, और वो ये कि मार्शल ली को एज अ ब्लेड अनाउंस हुए 6 साल हो चुके हैं, बट अभी तक हमको उनकी एक लाइव एक्शन मूवी देखने को नहीं मिली। और जैसे न्यूज ब्लेड से रिलेटेड हर हफ्ते निकल कर आती है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमको आने वाले भी 6 सालों में ये मूवी देखने को मिल जाएगी। तो जो एक्समैन की न्यू मूवी थी वो भी कंफर्म हो चुकी है, और इसको डायरेक्ट करेंगे जैक स्क्रायर, जिन्होंने थंडरबोल्ट्स मूवी को डायरेक्ट करा था। केविन फेगे ने इस चीज को कर दिया है कि जैक स्क्रायर डायरेक्ट करेंगे एक्समैन मूवी को। इसकी कास्टिंग भी जल्दी शुरू होने वाली है। वैसे भी कहा जा रहा है कि इस मूवी के लिए मार्वल यंग एक्टर्स को ढूंढेगा रेदर देन ए-लिस्टर्स, कॉस्ट को कम रखने के लिए बेसिकली, क्योंकि यंग एक्टर्स को कम पैसा देना पड़ता है और ए-लिस्टर्स को बहुत ज़्यादा। तो ये थी अपडेट्स, आज के लिए इतना ही। मुझे पता है बहुत टाइम से वीडियो नहीं आई, तो बहुत सारी अपडेट्स हो गई हैं। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।